कई बार बाबा ने कहा कि लास्ट सो फर्स्ट में जाके बोलते, फिर बाबा एक ये बात भी पता है कि जो आखिर में आने वाले पाई पैसे की बातें हैं, आखिर में आने वाले पाई पैसे की प्राप्ति पद पाते बोल के, आठ में आने वाले, आखिर आने वाला, लास्ट में आने वाले, और भी बताया, यह भी बताया बाबा ने। लास्ट माने त्रेता के अंत में, और यहाँ लास्ट है संगम युग का जब अंतिम पार्ट होगा, संगम युग जब समाप्त होगा, जो 100 साल का संगम है जब समाप्त होगा उस समय की बात है। ऐसे नहीं, जो 8 का पार्ट खुलेगा उसके साथ ही वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे जो त्रेता की अंतिम सीढ़ियों में आते हैं। नहीं, आप तेलुगु भाषा में बोल दो। गाय की पूजा करते हैं, मुख को नहीं करते, मुख को नहीं करते, मुख की पूजा नहीं करते। पूजा करते। ओहो, गाय की पूजा तो मुख की भी करते हैं, टीका लगाते हैं, लेकिन गाय की पूंछ पकड़ करके विषय सागर को क्रॉस करते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, खास करके कलकत्ते में। पूंछ है देह अभिमानी की पूंछ, क्या गाय की जो पूंछ है वो और जानवरों की देह अभिमानी की पूंछ के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए गाय को गुरु मान करके उसका पीछा पकड़ते हैं और क्रॉस हो जाते हैं। ये बोला है, माता गुरु बनाए बगैर उद्धार कोई का हो न सके। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन है? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर प्रैक्टिकल में कोई है या नहीं है? कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा का जो देह अभिमान रूपी पूंछ है, वो पूंछ को फॉलो करना पड़े। अगर विषय वैतरणी नदी क्रॉस करनी है, कोई पुरुष को गुरु बनाने की भूल नहीं करना। संगम युग में इसको गुरु बनाना पड़े, जो माताओं में सबसे बड़ी माता है, जिस माता की सब ने दुर्गति की। और उस माता की सदगति होगी तो सबकी सदगति हो जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, दिल्ली परिस्तान बनती है। त्रिमूर्ति को भी दिखाते हैं, क्योंकि पूजा नहीं करते हैं। वे त्रिमूर्ति को भी दिखाते हैं, पूंछ को लक्ष्मी को दिखाते हैं। पूजा नहीं करते। पूजा पवित्र की जाती है, अपवित्र की पूजा नहीं की जाती है। पूंछ शब्द से ही साबित होता है देह अभिमान है। और देह अभिमान है तब ही कंट्रोल होता है, नहीं तो जिसमें देह अभिमान नहीं उसमें कंट्रोल करने की भी दरकार नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है या छत्र छाया के नीचे दिखाया है? माना कंट्रोल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है? नहीं,
अनुशासन वहां टूटता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में कोई अनुशासन ही नहीं होता, इसलिए शासन किसके ऊपर करेंगे? त्रेता में जब दो कलाएं कम हो जाती हैं तब शासन करने की दरकार पड़ती है। तो जगदम्बा सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? सूर्यवंश में शासन करने की दरकार है या चंद्रवंश में दरकार शुरू होती है? चंद्रवंश में दो कलाएं कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है राज करेगा खालसा, और सिखों में ही कहते हैं जरूर सिख धर्म की कोई आत्मा है जो अंत में सारे ही ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल करेगी। क्यों? भगवान आकर के ऐसा परिवर्तन कराते। माता को सबने कंट्रोल किया है, बच्ची के रूप में पैदा होती है तो बाप कंट्रोल करता है, शादी होने के बाद पति कंट्रोल करता है, पति तान खास्ता चला जाए तो बच्चे कंट्रोल करते हैं। माता कभी स्वतंत्र नहीं रह पाई कलयुग में। ऐसी परतंत्र होने वाली माताओं की भी माता है जगदम्बा। तो जगदम्बा आकर के अंत में राज करती है। ये गायन चला आ रहा है, माता गुरु। ऐसी माता गुरु बगैर किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। सुप्रीम सोल 108 में प्रवेश करता है, फिर तो सर्वव्यापी होना चाहिए। अरे वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है या 108 व्यापी है? क्या है? अभी सही कर दिया शुरू। 108 में भी प्रवेश करती है, एक वाले में बताया। सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला प्रवेश करता है। तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं, मैं सब में प्रवेश नहीं करता हूँ। जो धर्म पिताएं हैं वो भी ऊंच देवता में प्रवेश करते हैं या नीचे देवताओं में प्रवेश करते हैं। सुप्रीम सोल सिर्फ एक में प्रवेश करता है। 12 लिंगों में वो एक प्रवेश करता है जिसको कहते हैं महारुद्र। 11 है सामान्य रुद्र। और वो भी मुकर्रर रथ में, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ। कोई ये कह नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। हाँ, बच्चों को उठाने के लिए कोई मैं प्रवेश करके दृष्टि देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाचा की ताकत देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाइब्रेशन की ताकत देता हूँ। बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। अगर कहे तो बाप कहते हैं वो कौन है? भस्मासुर नहीं, हिरण्यकश्यप। मुकर्रर रथधारी भी नहीं अपने मुख से कहे कि मेरे अंदर शिव बाप प्रवेश है। अगर कहे तो दोष लगता है, हिरण्यकश्यप बनने का दोष लग जाता है। भगवान होगा तो भगवान को कहने की क्या दरकार कि मैं भगवान हूँ।
और सुप्रीम आत्मा प्रवेश करते हैं तो सुप्रीम आत्मा कौन है? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो प्रवेश नहीं करते हैं। वो एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है बाप के लिए। और अगर रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश करे तो 11 रुद्र मुख्य माने जाते हैं, 108 की रुद्रमाला भी मानी जाती है। और फिर बोला है 500-700 करोड़ भी रुद्रमाला के दाने। बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितने की है? 500-700 करोड़। तो सभी में प्रवेश करेगा क्या? और यह अभी संगमित में विराट मतलब में तो बुलाने पर ब्रह्मा आते हैं और यह बच्चों के आगे क्लास करने के लिए वाइब्रेशंस तो कम से कम चाहिए ना बाप को आने के लिए। याद का वाइब्रेशंस, अगर याद का वाइब्रेशन चाहिए तो फिर मुकर्रर हो जाने चाहिए। अभी याद में बैठ करके हम बुला लें, बुलाते हैं या बुला पाते हैं? या कोई ने बुलाया? मैं बुलाने से नहीं आता हूँ, जब आना होता है तो ही आ जाता हूँ। इन्हें ब्रह्मा से पूछो कि मैं कब आता हूँ, इनको पता पड़ता है? इनको भी पता नहीं पड़ता। मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ, मेरे आने जाने की तिथि तारीख निश्चित हो ही नहीं सकती। ये भी एक बाप के पार्ट की पहचान है। बाबा विष्णु को पूरा अलंकार क्यों दिखाते हैं? अलंकार माना देहाभिमान होते हैं ना। अलंकार देह अभिमान होते हैं। ब्रह्मा को नहीं जो दिखाते हैं तो विष्णु शंकर को नहीं दिखाते हैं, देह अभिमान के रूप में शंकर को दिखाते हैं। पर विष्णु को क्यों पूरा अलंकार दिखाते हैं? अलंकार जो है वो गुण रत्नों की निशानी है। जो दिव्य गुण है वो ब्राह्मणों में टिकते हैं क्या? आज दिव्य गुणधारी दिखाई देते हैं और कल गुणहीन बन जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं, कल टोटल अनिश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं। तो ब्राह्मणों की अलंकार नहीं हो सकते। शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है? शंकर भी संपन्न स्टेज बनने से पहले, शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ने से पहले अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी। याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, इससे ही क्या साबित होता है? संपूर्ण है या अपूर्ण है? याद में बैठा है माने संपूर्ण है, नहीं तो याद करने की क्या दरकार? और ब्रह्मा तो है ही दाढ़ी मूछ वाला। ब्रह्मा को तो पावन देवता कहेंगे ही नहीं। विष्णु संपन्न है तो काला रूप में क्यों दिखाया? तो यहाँ की यादगार दिखाई गई है कि जो विष्णु बनने वाली आत्माएं हैं, विष्णु रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो कालेपन में जब पार्ट बजाती हैं तो उनका यादगार दिखा दिया विष्णु का काला रूप, कृष्ण का काला रूप, शिव का काला रूप, राम का काला रूप, सबको, जगन्नाथ का काला रूप, श्रीनाथ का काला रूप। नाम रख दिया श्रीनाथ और चेहरा दिखाई दिया कलमोह। बाबा ने कहा कि रजो स्टेज क्रॉस किया तो अनुभव होता है बोल के बाबा ने कहा। रजो प्रधान स्टेज को जब हम क्रॉस करेंगे, माने द्वापर युग की सीढ़ी की अंतिम स्टेज जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो डिस्चार्ज होना ही बंद हो जाएगा। तो वैसा मनसा के जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे।
कर्मेंद्रियां जो व्यर्थ कर्म करती हैं और कर्मेंद्रियों से जो क्षरण होता है शक्ति का, वो भी बंद हो जाए। तो अभी तक ना वो स्टेज अभी तक देवान है ना, देवान है तो अनुभव भी होता होगा। देवान तो अनुभव हो रही है, तो स्टेज पास किया बोल के अनुभव नहीं हो रही है देवान हो है बोल के अनुभव हो रहे, और जो स्टेज हम पास किया बोल के अनुभव नहीं हो लेकिन बाबा ने बोला है तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना, कि बाबा ने बोला है तो ऐसी भी स्टेज हमारी नंबरवार आवेगी, आवेगी ना, नहीं आवेगी। कभी कभी नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी ये संकल्प आ रहा है कि आखिर में कब तक होना ये चाहिए, कभी नहीं अभी। अभी तक के पुरुषार्थी जीवन में भी तो बहुतों ने अनुभव किया होगा कि लंबे समय तक इंद्रिय जीत जैसी अनुभव स्टेज होती है, भले थोड़े समय के लिए हुई हो, लेकिन अनुभव सबको हुआ है, थोड़ा या बहुत। अगर थोड़ा अनुभव हुआ है तो क्या लंबा नहीं बनाया जा सकता? थोड़ा अनुभव हुआ है तो उसे लंबा भी बनाया जा सकता है। माया या मायावी पुरुष या मायावी स्त्री या मायावी पदार्थ हमारा पीछा तब तक ही करेंगे जब तक उनके साथ हमारा हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। उत्तरेसर जन्मों का हिसाब किताब हमने ही जोड़ा है, वो हिसाब किताब पूरा होगा और उनके प्रभाव में आना हमारा बंद हो जाएगा। गंगा जल का बहुत प्रभाव हो कैसा? जरूर गंगा कोई चैतन्य होगी या कोई जड़ पानी की गंगा होगी, प्रभाव किसका पड़ता है? प्रभाव चैतन्य का ज्यादा पड़ता है या जड़ वस्तु का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? जड़ का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जड़त्वमयी शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी चैतन्य आत्मा है। और गंगा को चित्रों में चित्रित किया गया है। शंकर के जटाओं में गंगा बैठी हुई है, मुख दिखाया गया है। इसका मतलब मुंडमाला का मणका है, रुद्रमाला का मणका है, कोई चैतन्य आत्मा है। बल तन से पवित्र न रही हो, लेकिन मन बुद्धि से मुंड ज्ञान की धारा बहाता रहा है, मनन चिंतन मंथन में रहा है। इसलिए गंगा को मुख ही मुख दिखाया जाता है। जैसे अष्टदेवों को 8 मणकों के रूप में शंकर के मस्तक के ऊपर रखा हुआ दिखाते हैं, ऐसे ही गंगा को भी दिखाते हैं। तो गंगा की महिमा बहुत ज्यादा है, जरूर बहुत सेवा की होगी। ऐसे सबसे उन बच्चों को बाप बैठ याद करते हैं। और ये ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, न आदि में इतनी प्रत्यक्ष होती है, न मध्य में इतनी प्रत्यक्ष होती है, अंत में जब निकलती है तो प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे सन्यासियों के लिए बोला है, अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग बैठते हैं। वो तो सन्यासी है, वो है सन्यासियों की भी अम्मा। सन्यास व्यक्ति की विशेष प्योरिटी उसके अंदर रही होगी। यमुना का पार्ट डिक्लेयर हो गया। बेसिक में भी, एडवांस में भी
सरस्वती जगदम्बा का पाठ डिक्लेयर हो गया। अभी कहें अंत हुआ? क्यों नहीं अंत हुआ? क्योंकि बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। देखो सन्यासियों का ग्रुप निकलता है, उत्तर भारत के जो विद्वान पंडित आचार्य बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं, वो भी जागने लग पड़ते हैं। दक्षिण भारत में चारों ओर लहर फैली है, जो भी फैली है। उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं। एक प्रश्न आया है, क्लैरिफिकेशन में पीछे बोला होगा कि द्वापर युग कलयुग में ऐसे क्रूर राजाएं भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रानियों को अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया तो उनको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते थे। सर ऊपर खुला रहता था और दही डाल करके कुत्ते छोड़ देते थे और कुत्ते उनको नोच नोच करके खा जाते थे। उसकी शूटिंग कैसे होती है? अभी तक तो ऐसी शूटिंग हुई नहीं। हुई है क्या? नहीं हुई। लेकिन आगे ऐसा टाइम आने वाला है। विचार जो है वो देह अभिमान के कारण पनपता है कि बिना देह अभिमान के विचार पनपता है। तो जो रानियां इतने देहभान में आती हैं कि अपना देहभान उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो राजा को छोड़ करके और पुरुषों में आसक्त हो जाती है। तो उनको ये सजा मिलती है। अगर ये साबित हो जाए सजा की गड्ढे में, अवनति के गड्ढे में गिरती है और गिरने के बाद मिट्टी से चारों ओर देह अभिमान की मिट्टी से इतनी परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है कि जो व्यभिचारी कुत्ते हैं वो नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरे शब्दों में मुरली में भी बोला है, जो गायें दूध नहीं देती, माने दूसरी आत्माओं को जो बाप कहते हैं सुख दो और सुख लो, जो गैया दूध नहीं देती हैं, तो जानवर गौओं की बात है संगम युग में या चैतन्य गौओं की बात है, ह्यूमन गौओं की बात है? ह्यूमन गौओं की बात है। जो सुख रूपी दूध नहीं देती है, दुख ही दुख देती रहती है, ऐसी देह अभिमानी गायों को अंत में क्या असर होगा कि कसाईयों को डाल दी जाएगी और कसाई उनको काट काट करके उनका देह अभिमान खाते रहेंगे। कसाई माने गाय काटने वाले मुसलमान होते हैं। और कहाँ की बात? ऐसा टाइम आने वाला है। यह सब सीताएं हैं ना? है? यह सब सीताएं हैं ना? तुम सब सीताएं हो, है ना?
तो ये बात पुरुषों को भी लागू होती है? हैं? अभी जो पुष्कर में है उसका भी लागू होता है क्या ये इसमें महावाक्य? अभी पुरुषों को भी ये बात लागू होती है। तुम सब सीताएं हो, सब श्रीमत की लीका से नीचे ऊपर होने वाली हो, कोई कम कोई ज्यादा। बाबा आज की क्लास में व्यास और रामायण का लिंक बताया ना बाबा ने। हैं? व्यास और रामायण, हाँ। की बात हाँ जी, हाँ जी। बाबा बताया, इसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं मिला, हैं? इसका क्लैरिफिकेशन तो क्लास में नहीं आया। माना जो शास्त्र लिखने वाला है, विशेष शास्त्र लिखने वाला जो विशेष शास्त्रकार है वो कौन है? व्यास ही है। जो द्वापर के आदि में महाभारत वेद आदि लिखने वाला था, वही फिर द्वापर में मध्य में आकर के वाल्मीकि रामायण भी लिखता है, राम वाली आत्मा। और वही कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में हिंदी में रामायण लिखता है। इससे साबित होता है कि व्यास वाली ही आत्मा ही राम बनती है। उसका व्यास का जन्म भी साबित होता है, वाल्मीकि का जन्म भी साबित होता है, और तुलसीदास का भी जन्म साबित होता है। स्वर्गीय संगठन का जो युगल बनते हैं ना, स्वर्गीय संगठन का लक्ष्मी नारायण जो बनने वाला है, वही त्रेता में राम सीता बनेंगे। अकेले की बात नहीं है। सतयुग में जो भी जिस नंबर के नारायण बनेंगे, उसी नंबर के त्रेता में राम सीता बनेंगे। मान लो संगम युग का पहला लक्ष्मी नारायण है जी, नर से नारायण, बाबा ने कहा त्रेता की पहली गद्दी में वो राम सीता बनेगा। वही आत्माएं बनेगी, वही आत्मा। वही आत्मा। ऐसे 21 जन्म वही आत्मा आवेगी। किस जन्म की बात नहीं है, त्रेता में तो जन्म ही 12 होते हैं। 12 और यहाँ है ना, सतयुग में 9 जन्म होते हैं। जो 9 जन्म के लक्ष्मी नारायण हैं, 9 डायनेस्टी में, वो त्रेता की 9 डायनेस्टीज में राम सीता बनते हैं। डिनास्टीज में बनते बाबा, वो तो पहले जो युगल है, जो युगल टिकट हुआ है, वही युगल के रूप में 21 जन्म चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लौकिक दुनिया में बाप एक जन्म की सगाई कराते हैं, और ये बेहद का बाप 21 जन्म की सगाई कराते हैं। 21 जन्म तुम प्यार के बंधन में ऐसे बंध करके रहेंगे जो कोई बीच में रावण टांग अड़ाए नहीं सके। इतना अकूट प्यार मिलता है। प्रश्न आया है, बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो जो अव्यक्त वाणियों को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अव्यक्त वाणियां उनको अच्छी लगती हैं, उनको लिए क्या कहेंगे? उनको मुरलीधर से प्यार है या नहीं है? उसका जवाब है, मुरली किसे कहा जाता है पहले ये पक्का करें। मुरली माना क्या है? जो के डायरेक्ट मुख से बोली जाए सो मुरली। बाकी तो बांस की मुरली है, सुनने में अच्छी लगेगी, सुनाने में अच्छी लगेगी, लेकिन अर्थ उसका कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर्फ सुन करके कहेंगे बड़ी अच्छी मुरली